नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हमारे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है, जिसमें बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। आइए हम और आप कथा श्रवण करें। जैसी भी आपको कथा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। प्रथम में कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। कथा के प्रारंभ में ही मैं शिव चरित्र कहकर मैंने आपका मर्म समझ लिया है। आप सभी विकारों से रहित तथा श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं। मैं जाना तुम गुणशीला कहो सुनाओ अब, मैं जाना तुम्हारा गुणशीला कहो सुनाओ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। अब उन्होंने मैंने आपके गुण स्वभाव को जान लिया है। अब मैं श्री रामचंद्र जी की लीला को कह रहा हूँ। सुनिए है मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम से मेरे मन में जितना सुख हुआ है वह मुझसे कहा नहीं जा रहा है। रामचरित अति अमित मुनि सा, कह न सके सत कोटि ऐसा। रामचरित्र को हे मुनिराज भरद्वाज से याज्ञवल्क मुनि बोले, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के चरित्र अत्यंत असीम है। भगवान के चरित्र अत्यंत असीम है। यथाश्रुत अर्थात जिस प्रकार मैंने कागभूषुंड जी से सुना है उसी प्रकार बखान कर रहा हूँ। याज्ञवल्क जी ने कागभूषुंड जी से ही श्री रामचरित मानस को प्राप्त किया है तथा तय प्राप्त किया, जैसे कि तदपि जथासुत कयउ बखानी, सुमने गिरा प्रति प्रभु धनु पानी। बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का। यह बहुत ज़्यादा शुरुआत हो रही है ना रामचरितमानस की। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। इसमें राम ही सूत्रधार हैं, वही अंतर्यामी हैं। जय पर कृपा करें जन जानी, कवि और अखरन ना चावही वाणी। सरस्वती जी लकड़ी से बनी हुई नारी अर्थात कठपुतली के समान है। बता कितनी गूढ़ बात कह दी कि सरस्वती जी भी लकड़ी से बनी हुई नारी अर्थात कठपुतली के समान है रामचरित मानस के सामने। और अंतर्यामी सबके स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार अर्थात उस कठपुतली के नचाने वाले हैं। जो सरस्वती जी हैं उस कठपुतली को नचाने वाले कौन है? श्री रामचंद्र भगवान। अपना भक्त जान कर जिस पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कर देते हैं, वे कभी अपने हृदय रूप आंगन में वाणी रूप कठपुतली को नचाते हैं। जिस पर भी भगवान राम कृपा कर देते हैं वही इस गुणगान को गाने लगता है और भगवान उसके हृदय में बैठकर सरस्वती जी को नचाने लगते हैं। यह है रामचरितमानस। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सो गुण गाथा। परम रवि गिरिवर कैलासु, सदा यहाँ शिव उमा निवासो। यहाँ तो क्या है कि उन्हीं कृपाल रघुनाथ जी के को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री राघवेंद्र सरकार को निर्मल गुण गाथा का वर्णन करता हूँ। पार्वती में श्रेष्ठ कैलाश बहुत रमणीय है, जहाँ सदैव शिव जी एवं पार्वती जी का निवास अर्थात नियत वास है। कैलाश पर्वत पर यहाँ पार्वती जी
और शंकर जी नियतवास करते हैं। वहाँ क्या है, सिद्ध तपोधन जोगी जन स्वर के नर मुनि वृंद बसै तहाँ सुरगुति सकल सेवै शिव सुख कंद। क्या है, सिद्ध जिनका तपी धन है, ऐसे तपस्वी योगी जन देवता किन्नर तथा मुनियों के समूह, इनके अतिरिक्त अन्य सभी सुकृति साधु संत उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। कैलाश पर्वत पर साधु संत वास करते हैं, तपोधनी वास करते हैं और सभी सुख के मेघ स्वरूप शिव जी को सेवा करते हैं और शंकर जी की सेवा करते रहते हैं। जो वहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर ऋषि मुनि महात्मा रुकते हैं और शंकर भगवान की सेवा किया करते हैं। तै गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुत गाया। अब तो क्या है कि उस कैलाश पर निरंतर नया सभी कालों में सुंदर लगने वाला एवं विशाल वट वृक्ष है। कैलाश पर्वत क्या है, वट वृक्ष है, यानी जो वट वृक्ष होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि बर का पेड़, वट वृक्ष यानी बर का पेड़। वट वृक्ष स्वयं भगवान शिव का रूप होते हैं। विशाल वट वृक्ष है, शीतल मंद सुगंध नामक 3 प्रकार की वायु के कारण उस वट वृक्ष की छाया सुखद और शीतल बनी रहती है। उसे वेदों में शिव विश्राम बिटप शिव जी का विश्राम देने वाला वृक्ष की संज्ञा देकर गाया गया है। जो वो है ना, उसको वट वृक्ष को शंकर भगवान को छाया देने वाला वृक्ष माना गया है। तुम देखना बर के पेड़ के नीचे को बैठे हो तो बड़ी अच्छी मतलब सुंदर छाया होती है। वट वृक्ष की भी हवा चल रही हो, हल्की हल्की मोटे मोटे पत्ते होते, इसलिए उसमें धूप में भी पार नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। कभी अच्छी हवा चल रही हो, पौधों के तो वैसे कोई भी वृक्ष हो उस पर हवा चले तो बहुत अच्छा पौधों पे लगता है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परदन मुनि चीरा। अरे एक बार तय तर प्रभु गयऊ तरु बिलोक अते सुख भयऊ निज कर डास नागर पुछाला बैठे सहजय शंभु कृपाला। एक बार क्या हुआ, सबके स्वामी और सह समर्थ शिव जी एक बार उस वट वृक्ष के नीचे गए। कहाँ, कैलाश पर्वत पर। उस वृक्ष को देखकर शिव जी के मन में अत्यंत सुख हुआ और भगवान भजन सुख में पड़े स्वरूप अपने हाथों से हाथियों के शत्रु बाघ का चर्म बिछाकर कृपालु शंकर जी सहजी बिना कुछ नीचे बिछाए वहाँ बैठ गए। बिछाए नहीं, बिचारे। जैसे बर के वृक्ष के यहाँ शंकर जी पहुँचे और उस वट वृक्ष को दे करके शंकर जी सहज रूप से वहाँ जा करके बैठ गए। कहाँ, कैलाश पर्वत पर। आप कभी देखना तुलसी के यहाँ, बेलपत्र के यहाँ, वट वृक्ष के यहाँ, आंवले के यहाँ, इन वृक्षों के यहाँ यदि आप भजन करने बैठो आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। ये भजन में बहुत मतलब यहाँ अपने आप ही मन लगने लगता है यदि इन वृक्षों के नीचे आप बैठ जाते हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परधन मुनि चीरा तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुते भगत हृदय तम हरना भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद्र छवियारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल लील कंठ लावान्य निधि सोवाल विधो भाल। अब तो शंकर भगवान वहाँ बड़े प्रसन्न मन चित्त होकर के बैठ गए। क्या है, नीलकंठ हैं, लावाण्य आकर्षक हैं, सौंदर्य के सागर हैं। शिव जी के मस्तक पर शुक्ल पक्ष का द्वितीय बाल चंद्रमा सुशोभित हो रहे थे। वही शंकर भगवान बैठ गए। बैठे सो काम रिपु कैसे और धरे शरीर शांत रस जैसे।
शंकर भगवान कैसे लग रहे हैं। कामदेव के शत्रु भगवान शिव जी वट वृक्ष के नीचे व्याध के चर्म के आसन पर बैठे सुशोभित हो रहे हैं और जैसे शांत रस से शरीर धारण कर लिया हो। बलार्थात अनुकूल अवसर पाकर भवानी अर्थात शिव जी की पत्नी माता पार्वती भगवान शंकर जी के पास गईं। पार्वती बल अवसर जानी गई शंभु पै मात भवानी। अब क्या था कि पार्वती मैया पहुंच गई कहाँ, शंकर भगवान के पास। अब देखो क्या प्रसंग चलेंगे बढ़िया। जाने प्रिया आदरति कीना बाम बाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। अब तो शंकर भगवान ने उन्हें बड़े आदर के साथ वाम भाग में आसन दे दिया और पार्वती मैया अति प्रसन्न हो गईं, क्योंकि बड़े बहुत दिनों बाद मैया को यह आदर मिला था। पिछले सती रूप में तो भगवान ने त्याग कर दिया था ना, इसलिए बड़ी मैया प्रसन्न हुई। पति तय तो अधिक अनुमानी बेसे उमा बोली प्रियवानी कथा सो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चै शैल कुमारी। और माँ पार्वती बोली जो संसार का हित करने वाली कथा है वही मैं आपसे पूछ रही है बोले बाबा उसको बता दो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ तुम्हारी सारे संसार में महिमा है। चर और अचर नाग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा। चर अचर पूरा संसार आपकी सेवा करता है हे भोलेनाथ। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि निधि प्रंत कल्प तरुणाम। हे शिव जी आप सबके स्वामी हैं। कर तुम कर्मण यथार्थ समर्थ संपूर्ण कला और गुणों के मंदिर तथा योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र आप शिव। यह दो अक्षरों का नाम प्रणम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। जो प्रसन्न मो पर सुख राशि जानिए सती मोहि निज दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञान करे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कथा कहें और मेरे अज्ञान को दूर करें। पार्वती मैया भोले बाबा से बोली अज्ञान को दूर करें। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी कहे राम कहे ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुण गाना। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जप अनंग राति। राम सो बदन पति सुत सोई जो अजय गुण अलख गति कोई। क्या वो राम कौन है जिनको आप रात दिन राम 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 रटते रहते हैं। हे भोले बाबा हमें राम नाम की महिमा बता दो। राम कौन है, राम की कथा सुनना चाहते हम। जो न पता न है तो ब्रह्म में नारे बिरह मति भोर देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बोध अति मोर। यदि ये वही राम है तो वो राम कौन है जिनको देखकर मेरी मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया था। क्या ये राम वो राम एक ही है। हे भोले बाबा हमें बता दे। ये पार्वती मैया बहुत अच्छा प्रसंग करने लगी। अब आगे के ब्लॉक में देखना। नमो राघवाय। जैसा भी आपको रामचरितमानस में लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय श्री सीताराम।